आप सोचिए कि गंगा जमनी संस्कृति का ये स्थिति कि महंत परमहंस दास जो वहाँ पर मुकदमा लड़ते थे इसके लिए, हिंदू पक्ष की ओर से, अपनी ओर से जो उन्होंने मुकदमा दायर किया था, वहीं जो मुद्दई के रूप में हाशिम अंसारी थे, दोनों लोग एक ही, तो उस जमाना तांगे का होता था। दोनों लोग जो है तांगे पे ही, एक ही तांगे पे बैठ करके जाते थे कचहरी में एक ही मुकदमा लड़ने के लिए। एक इस तरफ के होते थे, एक उस तरफ के होते। किसी भी तरीके का दोनों के बीच में विवाद नहीं होता था। मुकदमा अपनी जगह है और दोनों के संबंध अपनी जगह पे हैं। नमस्कार, मैं मीरा देवी खबर लहरिया से प्रबंध संपादक। आज मैं मौजूद हूँ अयोध्या में, इस माहौल में जहाँ पर सब लोग देख रहे हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा है और इस भीड़ के बीच में हम मिल रहे हैं सुमन गुप्ता जी से और उनसे हम बात करेंगे। जी, तो सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। जी, नमस्कार। जी, मेरा जो सवाल ये है कि जब ये इतना बड़ा मामला हुआ जिसको लेकर के आज पूरी अयोध्या नगरी राम के नाम पे रंग गई है, और ये भी हमारा सवाल है कि जब ये बाबरी मस्जिद विध्वंस वाला मामला हो रहा था, उसकी कवरेज आप कर रहे थे, तब से अब तक में उस समय का माहौल क्या था और कितना अयोध्या नगरी बदल गई है उस पर? मैं पिछले 35 सालों से पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हूँ। मैं देख रही हूँ कि ये जो अयोध्या, जिसे अयोध्या मुद्दे के रूप में भी बहुत सारे लोग जानते हैं, अयोध्या विवाद के रूप में भी जानते हैं, और जो अदालत में एक बहुत लंबा विवाद चला और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसका निर्णय दिया। और उस निर्णय में ये रहा कि जो अयोध्या, जिस जगह का विवाद चल रहा था, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का, तो यहाँ की जो ज़मीन थी, जो विवादित जगह थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने श्री रामलला विराजमान को दिया। और बाकी जो 2 पार्टियाँ और थीं, एक निर्मोही अखाड़ा था और एक सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड का था। तो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का इन दोनों के अर्जी को खारिज करते हुए और रामलला विराजमान की जो 1989 में जो मुकदमा दायर हुआ था, उसको ये सारी ज़मीन जो है विवाद में उसको दे दिया। और उसके एवज़ में जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के का मामला तो खारिज कर दिया, लेकिन उसके एवज़ में गवर्नमेंट को कहा कि 5 एकड़ ज़मीन जो है वो अयोध्या में राज्य सरकार को देनी होगी। तो अब उस समय ज़िला फैज़ाबाद नाम होता था, लेकिन बाद में इसका नाम ही अयोध्या हो गया। तो इसलिए चूँकि जब ज़िला ही अयोध्या हो गया, तो वो अयोध्या जो पहले 6 किलोमीटर तक सीमित थी, वो उसका दायरा बढ़ गया। तो इसलिए वो यहाँ से, अयोध्या से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर उसके लिए जगह दी गई सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को कि वो चाहे मस्जिद बनाए या जो चाहे वो बनाए। 5 एकड़ ज़मीन दी गई। अब सवाल, जब आप 1992 की बात करती हैं, तो 1992 में ये एक विवाद था जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह पे बार बार, हाई कोर्ट में तो रेगुलर सूट के रूप में था और सुप्रीम कोर्ट में बार बार किसी आदेश के बाद फिर लोग जाते थे अपील लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेटस को और हाई कोर्ट ने भी स्टेटस को लगा रखा था। और सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर 92 के लिए, जब कार सेवा, इसके पहले भी 1990 में भी कार सेवा का ऐलान किया था विश्व हिंदू परिषद ने। और 1984 से आप कह सकती हैं कि 1984 से इस मतलब आंदोलन की धीरे धीरे शुरुआत हुई थी। उस समय आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का नाम फ्रंट पे नहीं था। इनके विभिन्न संगठन जो थे वो विभिन्न नामों से अपना काम कर रहे थे। तो कोई रथ यात्रा निकाल रहा था, तो कोई कुछ कर रहा था, कोई किसी तरीके से, अलग अलग तरीके से वो अपना काम कर रहे थे। और इसी के तहत 1986 में जब ताला खुला, जो भी अदालती आदेश से ताला खुला, और 1 फरवरी 1986 को, उसके बाद ये आंदोलन कह सकते हैं कि एक तरीके से बहुत तेजी पकड़ लिया। जो 84 से इसकी गति धीमी धीमी चल रही थी, तो ताला खुलने के बाद इसकी गति बहुत तेज हो गई। और ताला खुलना महज एक टेक्निकल
आप कह सकते हैं। बहुत ही ये टेक्निकल चीज़ थी, क्योंकि ताला ऐसा कुछ खुलने का नहीं था कि जो कहीं बंद था तो ताला खुल जाता। उसके 2 गेट थे। हुँ। चूँकि पहले आपने शायद उस जगह को देखा होगा, नहीं देखा होगा, और मैंने भी उस जगह को पार्टीशन वॉल के रूप में ही देखा, क्योंकि ये जब अवध का विलय हुआ, अवध के विलय के बाद जो बाबरी मस्जिद का जो आंगन था, उसमें एक पार्टीशन हुआ अंग्रेज़ों के समय में, जिसमें जंगलेदार खिड़कियाँ बनी और एक दीवार जो है बनाई गई आंगन में, और पार्टीशन कर दिया गया, जिसमें एक तरफ यल शेप में वो रहा कि जिसमें एक तरफ अगर हम ऐसे खड़े हों तो आप लेफ्ट हैंड में रामचबूतरा था, और राइट हैंड में सीता रसोई कही जाती थी, जिसे बाद में छठी पूजन स्थल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था कि भाई जहाँ राम पैदा हुए थे वहाँ सीता रसोई बनाने कहाँ आ गई। हुँ। तो इस तरीके की भी चीज़ें हुईं। लेकिन राम चबूतरे का जब हम आप हिस्ट्री देखती हैं, तो आप देखते हैं कि 1885 में इसका पहला मुकदमा, बाकी तो वाद विवाद होते थे, तो उसमें कभी जो मुस्लिम पक्ष होता था, जो वहाँ के मस्जिद के लोग होते थे, तो वो लोग कभी पेड़ काटने को लेकर के विवाद होता था, कभी मेले में वसूली को लेकर के विवाद होता था कि जो दुकानें लग रही हैं उनसे वसूली कौन करेगा, हुँ। कि किसके क्षेत्र में। तो इस तरीके से वाद विवाद जो है बस छिटपुट ये होते थे, जो अर्थ पक्ष से जुड़े थे। और रामनवमी का जो मेला होता था, हुँ। तो राम चबूतरे पे ही लोग दर्शन करने आते थे। राम चबूतरे पे ही वो निर्मोही अखाड़ा का वहाँ पे पूजा होता था, तो राम चबूतरे पे लोग दर्शन करने थे। और फिर वही एल शेप वाले वो जो छठी पूजन स्थल या सीता रसोई का जो छोटा-सा जगह था, वो कोई कुछ बना नहीं था। एक छोटा-सा बस ऐसे ही ज़मीन को थोड़ा मार्क कर दिया था। हुँ। तो अंग्रेज़ों के समय ही ये हुआ था कि भीड़ होती है मेले में, तो इसलिए एक दरवाज़ा खोल दिया जाना चाहिए। तो एक दरवाज़ा खोल दिया गया वो, और उस दरवाज़ा जो खोला गया तो फिर उस दरवाज़े का नाम सिंह द्वार हुआ, क्योंकि वहाँ पे बाद में फिर वो 2 ठे सिंह बना दिए गए, और दोनों साइड में, मतलब बाद में ये मतलब आप 1857 से 1885 के बीच में वो दरवाज़ा खुला था, हुँ। जिसे सिंह द्वार कहा जाने लगा। अच्छा। कि तो फिर एक ये भी सवाल उठता था कि हाँ, सिंह द्वार कहाँ से आ गया, अगर नहीं, लेकिन वो अंग्रेज़ों के समय खोला गया था कि जिससे कि भीड़ को रेगुलेट किया जा सके, हुँ। क्योंकि वो बहुत पतला रास्ता था, सकरा सा ये हुँ। था। और 1885 में भी जो निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास जी थे, उन्होंने एक मुकदमा दायर किया था। मुकदमा ये दायर किया था क्योंकि वो वहाँ पे एक जो राम चबूतरा था तो वो ओपन था, खुला था। तो उन्होंने रघुवर दास ने मुकदमा ये अनुमत माँगा था कि इसके ऊपर हम एक टिन का छत डाल लें या फूस का छत डाल लें। हुँ। तो इसके लिए उन्होंने परमिशन माँगा था, वो परमिशन उनको नहीं मिली थी, तो उसके खिलाफ वो मुकदमा दायर किए। हुँ। और फिर ये मामला एक तरीके से उस समय अवध चीफ कोर्ट के पास तक गया, लेकिन वहाँ से भी ये उनकी अर्जी खारिज हो गई कि चूँकि अगर 2 जगह 2 धर्म स्थल हैं तो वाद विवाद होगा अगर ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और इस आधार पे वो अर्जी खारिज कर दी गई। हुँ। उसके बाद राम चबूतरा पे पूजा होती रही और यहाँ पे ये होता रहा। फिर आया 22-23 दिसंबर 1949, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश आज़ाद हो गया। हुँ। और आपको याद होगा कि उसके बाद सोमनाथ मंदिर का जो है निर्माण की बात हुई, हुँ। और ठीक उसी के बाद कुछ लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि जितने भी ये जहाँ पे ये है धर्मस्थल दूसरे, चूँकि पाकिस्तान बन चुका था, तो इसकी वजह से ये था कि जहाँ पे ऐसे स्थल है वहाँ पे हमारा पुराना जो है मंदिर बना दिया जाना चाहिए, जैसे सोमनाथ का बना। हुँ। तो इस तरीके की आवाज़ भी कुछ लोगों की उठी, और उस दौरान कुछ ऐसे गवर्नमेंट के स्तर पे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी सामने आए कि जिसमें गवर्नमेंट ने भी सोचा कि जो नजूल की लैंड है उस पे बना दिया जाए राम चबूतरा को लेके। लेकिन जब भी ये बात हुई कि राम चबूतरा पर ही उसे मंदिर मानते हुए कि उसको बना दिया जाए। और ये फिर 22-23 दिसंबर 1949 को उसमें मूर्ति, जो राम चबूतरे पे मूर्ति रहती थी, उसमें की 2 मूर्तियाँ जो उत्सव मूर्तियाँ कहते हैं, यानी कि जो मंदिर में 2 तरीके के विग्रह होते हैं। एक विग्रह होता है जो स्टेबल रहता है, वहीं पे स्थापित होता है, हुँ। और एक विग्रह होता है जिसको आप इधर उत्सव में आप लेके जाते हैं। जैसे यहाँ मणि पर्वत का मेला लगता है, हुँ।
तो मणि पर्वत के मेले में सारे मंदिरों से जो उत्सव वाली मूर्तियाँ होती हैं, वो लोग लेके जाते हैं, वहाँ झूला झुलाते हैं और वहाँ एक कार्यक्रम होता है, अच्छा-सा धार्मिक कार्यक्रम होता है, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। हुँ। और उसमें बाग में झूले पड़ते हैं, सावन मेला जिसे हम लोग कहते हैं। तो सावन मेला की शुरुआत उस बाग के झूले और ये इस उत्सव से होता है। अच्छा। और इसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मंदिरों की सजावट की जाती है। हुँ। तो वो उत्सव मूर्तियाँ जो थीं उनको जो है बाबरी मस्जिद के अंदर जो है रख दिया गया। हुँ। और फिर जब ये रख दिया गया तो ये हुआ कि अब ये तो मूर्ति रख दी गई, उसकी एफआईआर दर्ज हुई कि किन लोगों ने भई कैसे रख दिया गया, तो मस्जिद को नापाक कर दिया और इस तरीके की। जब ये एफआईआर दर्ज हुई दूसरे दिन 23 दिसंबर को जब ये एफआईआर दर्ज हुई तो उसमें 4-5 लोग जिनका नाम आया था तो कि वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। हुँ। तो फिर उन लोगों का मतलब ये मामला चला, फिर वो जब चार्जशीट फाइल हुई तो चार्जशीट फाइल में आप देखिए कि चार्जशीट में लिखा गया कि इन लोगों ने चूँकि पुराना मंदिर जान कर के मूर्ति रख दी थी, तो इसलिए वो सारे लोग जो है छूट गए जो जो उस समय ज़मानत पे थे। हुँ। तो वो सारे लोग छूट गए और इस तरीके से उसका ऑर्डर हो गया और वो मुकदमा 1951 में वो ख़त्म भी हो गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और ये घटना 15 अगस्त 1947 के बाद हुई, यानी कि देश के आज़ाद होने और संविधान के लागू होने के बीच ये घटना घटी। हुँ। और उसके बाद में लेकिन फिर भी यही छोटे-मोटे विवाद और ये मुकदमे जाते रहे। जैसे कि फिर ये हुआ कि मूर्ति है तो भगवान भूखे कैसे रहेंगे? तो ये हुआ कि भगवान की भोग राग आरती, भगवान के दर्शन के लिए फिर गोपाल सिंह विशारद थे, परमहंस रामचंद्र दास थे। इन लोगों ने अलग-अलग तरीके के मुकदमे दायर किए कि कुछ लोगों ने दर्शन के लिए किए, कुछ लोगों ने उसके भोग राग आरती के लिए। फिर ऑर्डर हुआ कि भई ऐसा है कि मूर्ति है तो भोग राग आरती होनी चाहिए हुँ। और उनके दर्शन की भी होनी चाहिए और फिर ये हुआ कि नहीं यहाँ पर जो है चूँकि मुस्लिम इन मूर्तियों को हटा ना दें, तो इसलिए एक निषेधाज्ञा भी जारी कर दी गई कि उसके 200 मीटर के दायरे में कोई मुसलमान नहीं जाएगा। तो इस तरीके से वो मूर्तियाँ जो है वो बाबरी मस्जिद के जो 3 डोम थे उसके बीच में रहीं और फिर उनका पूजा पाठ चलता रहा और बीच-बीच में बहुत सारे मुकदमे दायर होते, कभी इस तरफ से दायर होते थे। फिर 1959 में दायर किया, जो निर्मोही अखाड़ा था उसने अपने सेवाए पूजा के लिए कि हमको उसको पूजा का अधिकार दिया जाए और 1961 में जब लिमिटेशन समाप्त होने वाला था, उस समय सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मुकदमा दायर किया कि ये हमारी ज़मीन है इसलिए हमको इसे वापस किया जाए। टाइटल सूट के रूप में वो मुकदमा आया। और ये सब मुकदमे चलते रहे और यहाँ आप सोचिए कि गंगा जमुनी संस्कृति का ये स्थिति हुँ। कि महंत परमहंस दास जो वहाँ पर मुकदमा लड़ते थे इसके लिए हिंदू पक्ष की ओर से अपनी ओर से जो उन्होंने मुकदमा दायर किया था, वहीं जो मुद्दई के रूप में हाशिम अंसारी थे, दोनों लोग एक ही उस ज़माना तांगे का होता था। हुँ। दोनों लोग जो है तांगे पे ही एक ही तांगे पे बैठ करके जाते थे कचहरी में एक ही मुकदमा लड़ने के लिए। एक इस तरफ के होते थे, एक उस तरफ के होते। किसी भी तरीके का दोनों के बीच में विवाद नहीं होता था, मुकदमा अपनी जगह है और दोनों के संबंध अपनी जगह पे हैं। और यही नहीं, उसके बाद में जब हाशिम अंसारी के पास गाड़ी आ गई तो परमहंस जी उसी की गाड़ी से जो है बैठ के चले जाते थे मुकदमा लड़ने के लिए। तो इस तरीके से ये चीज़ें बहुत ही लोकल लेवल पे थीं। कोई नेशनल इश्यू नहीं था, कोई मतलब और लोग ये समझते थे, जो मुकदमा लड़ रहे थे हिंदू पक्ष, वो समझते थे कि भई ये मस्जिद तो पुरानी है, 500-400 साल से ज़्यादा हो गई, अपने आप ही किसी दिन गिर जाएगी, मूर्ति तो रख ही दी गई है, इसके लिए काहे को झमेला करना। हुँ। और मुस्लिमों की तरफ से भी कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं था, मतलब ठीक है, वो भी अपना रह खा रहे हैं, वो भी रह रहे हैं, किसी को कोई समस्या नहीं थी आप कह सकते हैं। हुँ। और मुकदमा अपनी जगह लड़ रहे थे लोग, तो इस तरीके से चीज़ें रहीं। फिर जब ताला खुल गया, तो ताला खुलने के बाद 1986 में कि पहले 1984 में राम जन्मभूमि मुक्ति का कराने के लिए राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति जो विश्व हिंदू परिषद ने अपना एक संगठन बनाया और उसमें अयोध्या के महंतों को रखा और महंत अवैधनाथ दास और बहुत सारे महंत और वो सब रहे संत महंत। तो वो एक बनाया कि राम जन्मभूमि मुक्ति करानी है, यानी कि जो वो है जो सीखजे लगे थे अंग्रेजों के समय में, तो जो कि एक गेट होता था
जिसमें ताला बंद रहता था और एक गेट होता था जिसमें खुला रहता था। तो जो वहाँ पे हर आदमी दर्शन नहीं कर सकता था। उस दरवाज़ा और आँगन के बाद फिर ये बाबरी मस्जिद का वो 3 डोम वाला जो जगह थी, वो ऐसे थी। तो जो पुजारी होता था, वो जाकर के अपना सुबह का भोग करा देता था, शाम का भोग ताला तो खुला ही था एक तरफ का, जो राम चबूतरे के बगल का गेट था। तो उधर से तो आना-जाना बना था। कोई वीआईपी आदमी आता था या कोई जो संपर्क वाला आदमी होता था, तो बड़ा आदमी होता तो खुद भी जाके ऐसे ही दर्शन कराता था। उसके लिए कोई रोक-टोक नहीं थी। लेकिन जो एक इश्यू ताला खोलने का जो एक आया, तो ये हुआ कि ताला भाई किसके आदेश से बंद है? तो पता चला ताला तो किसी के आदेश से बंद ही नहीं है। पता नहीं कैसे ताला बंद है। तो वो तो उस समय सिक्योरिटी पॉइंट से बंद कर दिया गया। 2 गेट है तो एक गेट में ताला बंद कर दिया गया। तो ये ताला खुलने का एक टेक्निकल इशू। और पता चला कि जब ताला खुलने का ऑर्डर हुआ तो डीएम और एसपी बुलाए गए अदालत में। तो डीएम एसपी ने कहा कि भाई जहाँ ताला नहीं लगा होता है वहाँ भी हम सुरक्षा तो करते ही हैं। तो फिर इस आधार पे कि ठीक है, सुरक्षा के लिए कोई समस्या नहीं है तो ताला खोल दिया जाना चाहिए। अब ताला खोलने के माने फिर कोतवाली में चाबी तलाशी गई कि चाबी कहाँ है, किसके पास? तो पता चला चाबी ही नहीं मिली। फिर हथौड़े से तोड़ के ताला तोड़ दिया गया और इस तरीके से ताला खुल गया। और चूँकि कहीं न कहीं ये पॉलिटिकल इश्यू था। एक तरफ तो विश्व हिंदू परिषद इस कार्यक्रम को अपने दूसरे संगठनों के ज़रिए चला रही थी, नाम से पीछे वो थी। दूसरी तरफ कांग्रेस भी किसी न किसी रूप में इसका वो करना चाह रही थी, क्योंकि शाहबानो के केस आया था जिसमें उन्होंने कानून बनाया था। तो इससे लगा कि इससे तो मुसलमान नाराज़ हो गए हैं, तो उन्होंने कानून बना करके मुसलमानों को वो कर दिया। उसके बाद में हुआ कि अब मुसलमान को तो तुष्टीकरण हो गया, अब तो हिंदुओं को खुश करना चाहिए। तो उस तरीके से एक जो व्यक्ति कहीं पक्षकार नहीं था, उस व्यक्ति की एक एप्लीकेशन पड़ी और फिर 1 हफ्ते के अंदर उसका डिसीजन हो गया। और फिर दूरदर्शन की टीम ने आकर के उसको पूरा दिखाया, क्योंकि तब तो ना तो मोबाइल होता था और ना ही यहाँ पे कोई दूरदर्शन की टीम होती थी और ना ही निजी चैनल थे कि आप जो है उसकी फ़ोटो दिखा देते। तो वो हाँ, तो वो ना सोशल मीडिया, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना डिजिटल मीडिया, कुछ नहीं था। तो ये सब चीज़ें नहीं थी। तो उस समय दूरदर्शन की टीम लखनऊ से आकर के उसको दिखाया था उन्होंने। तो इस तरीके से एक लोगों में ये हुआ और इसके बाद ये जो ताला खुलने के साथ ही ये जो आंदोलन था इसको गति मिल गई। फिर ये सवाल उठा कि भाई अब ये हो गया, अब इसका जो है शिलान्यास होना चाहिए। तो फिर विश्व हिंदू परिषद ने फिर जो है जगह जगह वो शिला पूजन, आप लोग को याद होगा, 150 हर गांव में हर जगह जो है जा कर के वो ईंटें पूजा कराया गया कि ईंट 20 आना रखो, 10 आना रखो, 20 आना, इस तरीके से कथा भागवत। और इस तरीके से पूरे देश में ये माहौल बना जिसमें देश से विदेश से बहुत सारी ईंटें आई, कुछ सोने की थी, कुछ चांदी की थी, इस तरीके से बहुत कीमती धातुओं की ईंटें आई। और फिर वो शिलान्यास का प्रश्न आया कि विश्व हिंदू परिषद ने घोषित कर दिया कि हम तो इस जगह पे शिलान्यास करेंगे। तो पता चला कि वो जगह तो विवादित है। फिर वो कोर्ट में मामला गया। जो कोर्ट में मामला गया तो फिर ये हुआ कि भाई कैसे किया जाए। अब एक तरफ आंदोलन है, एक तरफ कांग्रेस गवर्नमेंट है, एक तरफ विश्व हिंदू परिषद है। तो अब इस तरीके से तो फिर उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया कि नहीं, ABCD जो था वो विवादित था, EFGH नहीं विवादित है। तो उस जगह को बता दिया ये जगह नहीं विवादित है। फिर वहाँ पे जहाँ पहले विश्व हिंदू परिषद ने अपना झंडा डंडा गाड़ा था, वहीं पर जो है फिर उसने 9 नवंबर को शिलान्यास कर दिया वहाँ पे। और उसके पहले लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका था 1989 में। और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने वाले थे। तो 9 तारीख को शिलान्यास होता है। उसके लिए विश्व हिंदू परिषद और प्रदेश सरकार के बीच में एक समझौता हुआ कि वो कैसे कैसे जाएंगे, क्या रूट रहेगा, कैसे क्या करेंगे। तो फिर ये शिलान्यास के लिए एक तरीके से प्रदेश सरकार ने अनुमति दे दी और विश्व हिंदू परिषद ने शिलान्यास किया। लेकिन इसके बीच में एक घटना और जो घटती है, जो राजनीतिक घटना है, वो ये है कि राजीव गांधी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत 3 नवंबर को करते हैं। फैज़ाबाद, जो तब जिला अयोध्या नहीं था, जिला फैज़ाबाद था। अयोध्या एक नगर पालिका थी इसका अपना, लेकिन दोनों शहरों के बीच में 5 से 7 किलोमीटर की दूरी दोनों शहरों के बीच में थी। तो अयोध्या के कैंट में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपनी
चुनाव चुनावी सभा की थी हुँ, और इलेक्शन की अपनी शुरुआत लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत ही अयोध्या फैज़ाबाद से की थी। तो मतलब एक राजनीति से ये प्रश्न हमेशा जुड़ा रहा। अच्छा। इसी बीच में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि 1950 के पहले उत्तर प्रदेश में 1937 में विधानसभा बन गई थी, काउंसिल, जिसमें हुँ, विधानसभा दोनों सदन बन गए थे। और उस समय सोशलिस्ट पार्टी और आपका कांग्रेस पार्टी एक ही साथ होती थी। हुँ, सोशलिस्ट मूवमेंट के लोग भी और सोशलिस्ट सोच के लोग भी उसमें रहते थे। हुँ, तो आचार्य नरेंद्र देव जी और जो है ऐसे जो उनके साथी बहुत सारे, जो तो उस समय सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से अलग हो गई। हुँ, और जब कांग्रेस से अलग हुई तो उन्होंने इस्तीफा दिया। आचार्य नरेंद्र देव जी और सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े जितने लोग थे उन्होंने इस्तीफा दिया। और उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव जो है यहाँ अयोध्या वाली सीट से चुनाव लड़े। और जब ये मूर्ति रखने वाली जो घटना हुई थी 1949 में, इसकी आप कह सकते हैं कि इसकी पूर्व पीठिका पहले ही उसी चुनाव के दौरान ही बन गई थी। तो कांग्रेस ये हो रहा था कि नेहरू जी तो कहते थे कि नहीं, आचार्य नरेंद्र जी के खिलाफ अपना कांग्रेस कैंडिडेट ना दे, लेकिन कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग थे वो नहीं माने। तो वो देवरिया से बाबा राघव दास को ले आए और बाबा राघव दास को उन्होंने चुनाव यहाँ लड़ाया। तो उनके चुनाव में जो आचार्य नरेंद्र देव के और बाबा राघव दास का चुनाव हुआ तो सोशलिस्ट पार्टी की ओर से आचार्य नरेंद्र देव जी थे और कांग्रेस की तरफ से बाबा राघव दास थे। ये अयोध्या का मुद्दा, ये मूर्ति रखने वाला और ये सारी चीज़ें उस समय ये एक इशू बना था, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव को तो पोस्टरबाजी जो होती थी उसमें उनको रावण और क्या-क्या कहा जाता था और इनको धार्मिक कहा जाता था, उनको नास्तिक कहा जाता था। तो इस तरीके से वो चुनाव में आचार्य नरेंद्र देव हार गए हुँ, और बाबा राघव दास जीत गए। जी, और जब मूर्ति रखी गई 22-23 दिसंबर 1949 को, उसके बाद यहाँ पे नवान्न पाठ हुआ, 9 दिन तक पाठ चला। और उस पाठ में जो बाबा राघव दास जो एमएलए आए थे, जो कांग्रेस के एमएलए थे, तो उन्होंने घोषणाएँ की थी और कि भई ये ऐसे चलाया जाना चाहिए ऐसे, तो उसमें भाषण भी देने आए थे बाबा राघव दास। तो इस तरीके से मतलब आप इस घटना को कैसे ये राजनीति से जुड़ा रहा, हुँ, आप इसको अच्छी तरीके से देख सकती हैं। जी, 1990 में 1992 के पहले 1990 के वो समय था जब विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा घोषित कर दी थी और कार सेवा घोषित करने का ये पहला ये अटेम्प्ट ऐसा हुआ कि जब कार सेवक जो है मस्जिद पे चढ़ गए थे, जबकि चारों तरफ खाइयाँ खोद दी गई थी और रास्ते बंद कर दिए गए थे। इसके बावजूद लगभग 18,000 कार सेवक अयोध्या पहुँच गए थे और उसमें से 30 अक्टूबर को कुछ लोग मस्जिद पे चढ़ गए थे, थोड़ा बहुत क्षति भी पहुँचाई थी दीवारों को और फिर बाद में वो रिपेयर वगैरह हुआ, वो तो अलग बात है। लेकिन इसके बाद 2 नवंबर को जब पुनः वो लोग मस्जिद पर चढ़ने के लिए वो सड़क पार करके जाना चाह रहे थे, तो उस समय गोलियाँ चली थी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। पुलिस ने गोलियाँ चलाई थी, उस फायरिंग में जो है 12-13 लोग मारे गए थे। तो इस तरीके से एक 90 का एपिसोड इस तरीके आता है जो एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल एपिसोड बन गया था और उसके बाद 1992 में फिर 1991 में फिर कल्याण सिंह की गवर्नमेंट बनती है उत्तर प्रदेश में और सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती है पीवी नरसिम्हा राव के, जो कि राजीव गांधी की डेथ हो चुकी थी, उनकी हत्या हो गई थी। तो अब ऐसी स्थिति में 1992 में जब विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा के लिए फिर से प्रयत्न किया, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोई कार सेवा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में गया मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया कि वो कोई कार सेवा ना होने दे। कार सेवा का मतलब ये कहते थे कंस्ट्रक्शन करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई कंस्ट्रक्शन जो चबूतरा था, जिस पे कंस्ट्रक्शन होने की बात कही जा रही थी, जिसे बताया जा रहा था कि ये मंदिर की नींव है, मंदिर का चबूतरा है, हुँ, तो सुप्रीम कोर्ट का था कि नहीं, स्टेटस को बहाल रखिए और इस पे कोई हम कार सेवा नहीं करने देंगे। तो उन्होंने अपना एक ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया था, तो जो यही देख रहे थे कि कार सेवा की कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं, लेकिन वाक़ई वो कंस्ट्रक्शन नहीं करना था बल्कि वो डिमोलिशन करना था। तो बड़ी संख्या में लगभग 2 लाख कार सेवक यहाँ आए थे और जो बुलाए गए थे, मतलब अपने आप सो मोटो नहीं आए थे, मतलब उनको बुलाया गया था कार सेवा के नाम पे और ये कहा गया था कि 12:07 पे सरजू से बालू ला करके और पानी ला करके कार सेवा करेंगे और उसी जो जिसे मंदिर की नींव बताई जा रही थी, जिस चबूतरे की, उसकी सफाई करेंगे।
तो ऐसा कुछ सफाई-वफाई तो नहीं हुआ और 11:55 कार सेवक जब वहाँ ऊपर चढ़ गए, फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि पहला गुंबद गिरने में तो ख़ैर काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि 11 सद लगभग पौने डेढ़ बजे के आसपास जो है, डेढ़ पौने 2 के आसपास पहला गुंबद गिरा। लेकिन आखिरी गुंबद तक जाते, दूसरा और आखिरी गुंबद जाते लगभग पौने 5 बज गए थे। क्योंकि धर्म एक निजी आस्था का विषय है और हमारा संविधान में राज्य का कोई धर्म नहीं है, और उसमें जो 6 से 8 दिसंबर तक के जो वहाँ घटनाएँ घटीं, और मैंने सोचा कि जो है इस पेशे को छोड़ के नहीं जाना।